बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी होने वाली है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया है एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है। उसके अंदर हम गाजर जो हमने क्रश करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो ये गाजर का हलवा जो हम बनाने जा रहे हैं ये 3 किलो गाजर है और उसकी मुकम्मल और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो गाजर शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो अगर आप भी देसी खानों के शौकीन हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको देसी कुकिंग की बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर दूध शामिल किया है। 3 लीटर गाजरों के लिए 2 लीटर दूध लाजमी ऐड करेंगे। अगर 5 लीटर गाजरें हैं तो आप उसमें तकरीबन 3.5 लीटर दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कवर करके रख देना एक उबाल आने तक। जब तक इसमें एक उबाल आएगा तब हम इसका कवर हटा देंगे। तो यहाँ पे इसमें एक उबाल आ चुका है। तो अब हमने इसका कवर बिल्कुल हटा के साइड पे रख देना है और चम्मच चलाते हुए ही इसका दूध जो है वो खुश्क करना है। तो यहाँ पे दूध ड्राई होने तक हम वक्फे के साथ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो बाहर को ना गिरे। तो जब भी आप इस तरह का गजरेला या खीर बनाने लगे तो कोशिश किया करें बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें ताकि जो दूध है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें तकरीबन दूध ड्राई हो चुका है। तो हमने इसको मीडियम टू हाई आंच पे मुकम्मल इसको पका रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक भी लाजमी से कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 600 ग्राम चीनी ऐड की है। अगर आप भी 3 किलो गाजर का बना रहे हैं तो उसके हिसाब से 600 ग्राम मीठा काफ़ी है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे जो चीनी है वो शामिल करने के बाद चीनी जो है वो अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर फ़ौरन से घी शामिल नहीं करना बल्कि चीनी का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई करना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से चीनी का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। पहले आपने चीनी डालते साथ ही इसके अंदर घी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 चम्मच जो बड़े हैं वो मैंने इसके अंदर घी के शामिल कर दिए हैं और ये तकरीबन 1.5 कप घी बनता है। तो अगर आप भी 3 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसमें 3 चम्मच के हिसाब से आप इसमें 1.5 कप घी का शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो जी इस पॉइंट पे आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि यहाँ पे इसके जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने इसको मुकम्मल चम्मच हिलाते रहना साथ ही साथ आपने इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पे जो आंच है वो भी आपने इसकी मीडियम कर देनी है, मीडियम टू लो कर देनी है। तो उस पर अच्छे से बुनाई इसकी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर 300 ग्राम खोया शामिल कर दिया। आप चाहें तो खोया अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 किलो गाजर के हिसाब से इसके अंदर 300 ग्राम खोया शामिल किया है। तो बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। जितना भी आपने इसके अंदर घी या ऑयल शामिल किया है, मैंने इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी खोए के अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर भी लाजमी से कर दें। तो यहाँ पे इसकी मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि जो खोया है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये गाजर के हलवे की बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। ज़्यादातर इसी तरीके से ही इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट
ऐड कर देंगे और थोड़ी सी मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्रॉपर इसके अंदर चम्मच आपने हिलाते जाना है। तो कोशिश करें कि ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी के साथ इसको ट्राई करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना ही जाएं। तो इस तरीके से आपका गाजर का हलवा बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो जी आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।